सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतमलकलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीपरम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्तिकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमना प्रतिबोधकारमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डक श्रावकाचार्य जी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार माध्ये आचार्य समन्त भद्र विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाते जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते देवादिदेव प्रथम तृतीयेश मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की अंतिम तृतीयेश वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की ग्रंथाधिराज श्री रत्नकरण्डक श्रावकाचार्य ग्रंथराज की आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मिथ्यात्व भंजक तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूज्य हारिका रत्न 105 सुप्रकाश मती माता जी की दशलक्षण महापर्व की उत्तम आकिंचन धर्म की बंधुओं, इस सेमारी नगर में एक बहुत सुंदर घर था। उस घर पर जब मैं बाहर से गुजर रहा था, उस घर के ऊपर लिखा हुआ था इदम मम न। घर का नाम क्या था? इदम मम न, यह मेरा नहीं है। क्या लिखा हुआ था? इदम मम न, यह मेरा नहीं है। लोग अपने घर का नाम क्या रखते हैं? चंदावत भवन, हंडावत भवन, सब रख सकते हैं, है ना? फलेजिया भवन, ऐसे अलग अलग घरों के नाम सब रखते हैं। उस घर वाले ने अपना नाम क्या रखा? इदम मम न, यह मेरा नहीं है। यही आकिंचन ने धर्म के राय आकिंचन, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। अब त्याग धर्म के अंदर सब कुछ छुड़वा दिया। क्या कहा? त्याग धर्म में आचार्य महाराज ने सब कुछ छुड़वा दिया। फिर इस आकिंचन ने धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि त्याग का भी त्याग करना है। क्या कहा? त्याग का भी त्याग करना है, क्योंकि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है, और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। ये दो ही धर्म क्या है? सार है। कौन सा? आकिंचन और ब्रह्मचर्य।
आकिंचन्य धर्म कह रहा है किंचित मात्र परमाणु भी हमारा नहीं है। आचार्य गुणभद्र महाराज आत्मानुशासन ग्रंथ में कहते हैं, जो जो जीव अपने चित्त को, अपने भावों को स्थिर कर लेता है और विचार करता है कि परद्रव्य मुझसे क्या है, भिन्न है, परद्रव्य क्या है, मुझसे भिन्न है और मैं आकिंचन हूँ, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही 3 लोक का अधिपति होता है। सभा में आगे बैठकर कभी भी बातें नहीं करते। फिर कहा वो व्यक्ति क्या होता है, 3 लोक का अधिपति होता है, जो कहता है कि मैं आकिंचन हूँ और परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। आचार्य पद्मनंदी महाराज पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहते हैं कि जो साधु अंतरंग और बहिरंग इन 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग करके निर्ममत्व होकर, कैसे निर्ममत्व होकर अपनी आत्मा में लीन होते हैं और समझते हैं कि आकिंचन इस शरीर आदि में भी कैसे रहते हैं, वो ममत्व भाव से रहित, शरीर आदि में भी कैसे ममत्व भाव से रहित, ऐसे साधु के ही क्या होता है, उत्तम आकिंचन्य धर्म होता है। अब प्रश्न है, मुनिराजों के पास पुस्तक है, चश्मा आदि है, पेन है, जिनवाणी है और शरीर है। अगर वो इन सब में क्या रखते हैं, ममत्व भाव, क्या रखते हैं, ममत्व भाव, उनकी आसक्ति है, तो क्या हो जाएंगे, वो आकिंचन्य धर्म से दूर हो जाएंगे। लेकिन उनकी क्या नहीं है, आसक्ति नहीं है इनमें, इन पर पदार्थों में, तो ऐसा साधु निर्ममत्व होकर किसका धारी होता है, आकिंचन्य धर्म का। इसको उदाहरण स्वरूप समझो कि ममत्व कैसे होता है। मैं अनेकों उदाहरणों से समझाऊंगा। 2 महिलाएं बाजार में साड़ी की खरीदारी करने गई। एक महिला ने साड़ी खरीदी दुकान से क्योंकि उसके पास क्या था, पैसा था, और दूसरी महिला के पास उस समय क्या नहीं था, पैसा नहीं था। तो उसने दुकानदार से कहा कि मैं कल आ जाऊंगी और इस साड़ी को लेकर चली जाऊंगी, कल ले लूंगी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। दूसरे दिन संयोगवश उस महिला का उसी दुकान से बाहर जाना हुआ, उसी दुकान के बाहर से जाना हुआ और वो अपनी सहेली के साथ जा रही थी। उसने साड़ी अभी खरीदी नहीं, लेकिन वो क्या कहती है, भैया वो जो मेरी साड़ी है उसको देना मत किसी को, मेरी साड़ी है। क्या उसने खरीदी, क्या अभी तक उसने उस साड़ी को खरीदा भी नहीं, और उसका ममत्व भाव किससे हो गया, साड़ी से। तो ऐसे ममत्व भाव को खरीदा नहीं, क्या कह रही है, आप मेरी साड़ी को किसी को देना मत। अरे बहन श्री, तुमने अभी तो खरीदा ही नहीं और क्या कह रही हो, मेरी साड़ी को देना मत। तो ऐसा ममत्व भाव, ऐसे ममत्व भाव को हमें क्या करना है, हटाना है। अनेकों उदाहरण, सेमारी के अंदर 2 व्यक्ति थे। अब एक व्यक्ति के घर में संयोगवश, अचानकवश आग लग गई। क्या लग गई, आग लग गई, और वो बड़ी छाती पीटते पीटते कहाँ पर पहुंचा, अरे मेरा घर जल रहा है, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। इतनी देर तक रोता रहा। आगे सामने क्या चल रहा था, घर धू धू करके घर जल रहा था। तभी बड़ा बेटा आता है, अरे पिताजी क्यों चिंता कर रहे हो, ये घर तो बिक गया कल, ये घर क्या हो गया, ये घर तो मैंने कल सौदा करके इस घर को मैंने बेच दिया, रो मत हो। उसके कलेजे को शांति मिली, ठंडक मिली। बोले इतनी देर से रो रहा था, कुछ ठंडा शरबत लेकर आओ, बहुत कलेजा जल गया मेरा, मेरा घर नहीं है अब, क्या अब ये घर मेरा नहीं है, किसका क्या हो गया, सौदा हो गया। बेचारा शांति से बैठने वाला ही था, छोटा बेटा आया, अरे पिताजी आप शांति से शरबत पी रहे हो, अरे यहाँ पे घर में आग लग रही है और आपको ऐसे शांति से बैठे हो। तो पिताजी कहते अरे बेटा ये तुम्हारे बड़े भाई ने क्या कर दिया, इसका सौदा कर दिया। अरे पिताजी बुरा हो गया, बुरा हो गया, बुरा हो गया, सुबह ही खरीदार सौदा कैंसिल करके चला गया और पिताजी के प्राण ऐसे बखेरू हो गए, ऐसे पागल हो गए पिताजी। पिताजी क्या हो गए, पागल हो गए। कुछ देर पूर्व क्या था, घर बिक गया तो ममत्व भाव हट गया, और जैसे ही बेटे ने कहा सौदा कैंसिल हो गया, खरीदार चला गया, तो क्या वापस ममत्व आ गया। ऐसे ममत्व को हटाना है। क्या कह रहे हैं पद्मनंदी महाराज,
बाह्य और अंतरंग परिग्रह से जो साधु रहित होता है। एक दृष्टांत से फिर वापस समझो आप, आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास सेमारी से एक सज्जन सेठ गए और उन्होंने कहा महाराज मैं दान करना चाहता हूँ। क्या कहा? मैं दान करना चाहता हूँ, आप मुझे बता दो कहाँ पर दान करूं। महाराज ने कहा मुझसे पूछ के कमाया था क्या? महाराज ने क्या कहा? मुझसे पूछ के कमाया था क्या? जो दान करेगा तेरी इच्छा जाबे भी करूं। अब वो सज्जन आचार्य शांति सागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री नेमी सागर जी के पास गए। इनके पास नेमी सागर जी के पास बगल वाले कक्ष में पहुंचे और नेमी सागर जी महाराज से कहा महाराज मैं दान कहाँ पर करूं? क्या कहा? मैं दान कहाँ करूं? तो नेमी सागर जी महाराज ने कहा मेरे गांव में मेरे नाम से एक पाठशाला चलती है, तुम उसके अंदर दान कर दो। पाठशाला चल रही, बच्चे पढ़ेंगे, तुम्हारे धन का क्या होगा? सदुपयोग होगा। उस सेठ ने वैसे ही किया। आज मुनि श्री नेमी सागर जी के कहने पर उसने धनराशि कहाँ पर दे दी? पाठशाला में दान कर दी। अगले दिवस वो सज्जन दोबारा आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास आया, महाराज को नमोस्तु किया। महाराज ने बोला, महाराज ने पूछा कि हो गया? सेठ जी ने कहा हाँ महाराज, और उन्होंने क्या पूरी घटना महाराज जी के सामने प्रस्तुत की। महाराज ने उस समय सेठ जी को क्या दिया? आशीर्वाद दिया। कुछ समय पश्चात आचार्य शांति सागर जी महाराज ने नेमी सागर जी महाराज को अपने कक्ष में बुलवाया और महाराज से कहा क्या आपने ऐसा किया था? अपनी पाठशाला के लिए दान मांगा था, अपने गांव की पाठशाला के लिए आपने क्या मांगा? दान। नेमी सागर जी महाराज ने कहा हाँ। महाराज ने बिना कुछ कहे करे उनको संघ से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। कारण महाराज ने कहा तुम्हारा अपने गांव से मोह नहीं छूट पा रहा, अपनी पाठशाला से मोह नहीं छूट पा रहा है, तो तुम आकिंचन्य धर्म के धारी कैसे होगे? धर्म को कैसे स्वीकार करोगे? तो महाराज ने बड़े प्रायश्चित किया, बड़ा पश्चाताप किया नेमी सागर जी ने, लेकिन शांति सागर जी ने कुछ भी नहीं सुनी और उनका संघ से क्या कर दिया? निष्कासन कर दिया। ममत्व की त्याग किया है, जितना त्याग किया है कल उसका भी त्याग करना है। मैंने 10 उपवास किए, इसका भी त्याग करने का नाम आकिंचन्य धर्म है। मैंने इतना दान दिया, इसका भी त्याग करना है। अपनी पद प्रसिद्धि को यहाँ पे नहीं दर्शाना है। आकिंचन परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। किस प्रकार आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज समय सार जी के अंदर कहते हैं अहमिको खलु शुद्धो दंसनानमयो सदा रूवी रवि मत्ति अज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ज्ञानी जनों के जानने योग्य हूँ और संसार के सभी बाह्य पदार्थ मुझसे भिन्न हैं। और अन्नम परमाणु, क्या कहा? अन्नम परमाणु, किंचित परमाणु भी क्या नहीं है? मेरा नहीं है। इसी का नाम आकिंचन्य धर्म है। और इसी परिभाषा को दर्शाते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज स्टोक तेज जी की 27वीं कारिका में कहते हैं एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा भाया संयोग जा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वदा। मैं एक हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञानी जनों के जानने योग्य हूँ, बुद्ध जनों के जानने योग्य हूँ। सभी पर पदार्थ मुझसे क्या है? भिन्न है। और संसार में तिल तुष परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। यही आकिंचन्य धर्म है। क्योंकि कहा ना कुंद कुंद स्वामी महाराज ने, जिस साधु के पास, जिस श्रावक के पास कोड़ी नहीं, क्या कहा? जिस साधु के पास कोड़ी नहीं वो किसी कोड़ी का नहीं। श्रावक है, धन होगा, सब चीजें होगी, तभी तो कर्तव्यों का 6 आवश्यकों का पालन कर पाएगा। और जिस साधु के पास कोड़ी है वह किसी कोड़ी का नहीं। जिस श्रावक के पास कोड़ी नहीं वो किसी कोड़ी का नहीं, और जिस साधु के पास कोड़ी है वह किसी कोड़ी का नहीं। अगर तिल तुष, तिल मात्र भी वह साधु जन क्या रखते हैं? परिग्रह रखते हैं, तो कहां पर जाते हैं? नरक में, निगोद में जाते हैं। तिल तुष, तिल मात्र भी, खाया तिल का लड्डू, कितना छोटा होता है तिल,
इतना मात्र भी परिग्रह रखने से साधु को कहा जाना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। आकिंचनम, कितने प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना है? 24। कितने प्रकार के? 24। अब आदमी सोचता है कि धन का परिग्रह कर लो, वस्त्र का परिग्रह कर लो। अरे भाई, 14 अंतरंग परिग्रहों को तो जानो। कौन कौन से? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। मेरा प्रश्न, मिथ्यात्व का कितना परिग्रह करना है? मिथ्यात्व का कितना परिमाण करना है? मिथ्यात्व का परिमाण करोगे क्या? अरे मिथ्यात्व को तो नष्ट करना है। और जो लोग कहते हैं थोड़ा सा मिथ्यात्व तो क्या है, चलता है, तो विशाल वो कढ़ाई के अंदर भरे हुए दूध में एक बूंद क्या डाल दो, नींबू की डाल दो, दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। उसी प्रकार जो कहते हैं ना, अरे भैया जी जिनेंद्र भगवान को तो हम मानते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है हमारा झुकाव मिथ्या देवी देवताओं की ओर भी हो जाता है लोक व्यवहार में। तो क्या है, थोड़ा सा मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का परिमाण करोगे क्या? मिथ्यात्व का तो त्याग करना है। मिथ्यात्व का क्या करना है? त्याग। क्योंकि बिना मिथ्यात्व के त्याग व्रत ग्रहण नहीं कर पाओगे, और जब व्रत ग्रहण नहीं कर पाओगे आगे सकल चारित्र यथाख्यात चारित्र को क्या धारण करोगे? मिथ्यात्व का क्या करना है? त्याग, ना कि परिमाण। फिर प्रश्न, क्रोध का परिमाण करोगे क्या? कि 100%, 20% रख लेंगे, 10%? क्रोध का भी त्याग करना है। परिग्रह है। आदमी क्या जानता है कि धन परिग्रह है, वस्त्र परिग्रह है। अरे भाई, मिथ्यात्व भी परिग्रह है। मिथ्यात्व परिग्रह के छूटते ही सारे परिग्रह स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जैसे 9 ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रह, ये सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, ये जो 10वां जो ग्रह होता है वो परिग्रह होता है। क्या? 10वें ग्रह का नाम परिग्रह। एक बार एक व्यक्ति को क्या था, मिथ्यात्व सता रहा था। व्यक्ति को क्या दिक्कतें आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो मिथ्यात्व कहाँ पहुंचा? किसी बाबा जी के पास पहुंचा। तो बाबा जी से कहा, मुझे ये शनि ग्रह क्या कर रहा है, सता रहा है, आप मेरे शनि ग्रह को क्या कर दो, दूर कर दो। बाबा जी ने कहा 10,000 रुपये का हवन होगा। कितने का? 10,000 रुपये का हवन होगा। उसने कहा मेरे पास 10,000 नहीं है। बाबा जी ने कहा 8,000 है। उसने कहा 8,000 भी नहीं है। बोले चल तेरे लिए डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, 5,000 का भी हवन हो जाएगा, शनि ग्रह को दूर भगाएं। कितने? 5,000 में हवन हो जाएगा। फिर 5,000 में, बोले बाबा जी 5,000 भी नहीं है। बोले बड़ा गरीब आदमी, भिखारी आदमी आ गया मेरे पास। बोले चल 3,000 में कर देता हूँ। बोले बाबा जी 3,000 में नहीं है। बोले शनि तो इतना बड़ा है और 3,000 रुपये जेब में नहीं है। बोले बाबा जी कुछ और डिस्काउंट दो ना, 10 से 3 पे आगे पेड़ी। फिर क्या कहा, न तेरा न मेरा, 1,000 तो है। बोले बाबा जी 1,000 भी नहीं, देखो ये जेबें खाली है, 1,000 भी नहीं है, क्या करे? बाबा जी ने कहा अब देख 10 से मैं 1,000 पे आ गया, अब कम से कम 500 तो दे दे भाई। क्या कहा? 500 रुपये तो दे दे। उस आदमी ने क्या कहा, सेमारी का था, बड़ा चालाक था, काम पूरा करवाना, पैसा खर्च नहीं करना चाहिए सब, पैसा देने में क्या करता है, कंजूसी करता है। उसने कहा 500 रुपये भी नहीं है। बोले जब तेरे पास पैसा ही नहीं बचा तो तुझे शनि ग्रह क्या सताएगा? जब परिग्रह का ही नाश हो जाएगा, जब परिग्रह छूट जाएगा तो स्वयं 9 के 9 ग्रह स्वयं नष्ट हो जाएंगे। 9 ग्रह होते हैं, और आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज 10वां ग्रह किसको बताते थे? परिग्रह। परिग्रह सबका बाप है। अगर परिग्रह नष्ट हो गया, ये मिथ्यात्व नष्ट हो गया, स्वतः ही सारे परिग्रह अपने आप नष्ट होते जाएंगे। क्रोध, क्या मान का भी परिमाण करोगे क्या? मान को भी नष्ट करना है। मायाचारी का भी नष्ट। लोभ, लोभ को भी नष्ट करना है। हंसी का परिमाण करना है, हंसी का भी त्याग करना है। ठीक है, रोने लग जाए क्या? नहीं, लेकिन हंसी हंसी के अंदर ऐसे वचन हम बोल देते हैं कि आगे कषायें बढ़ जाती। रति का त्याग करो, अरति, शोक का त्याग करो, क्योंकि क्या होता है शोक करने से? असाधा वेद कर्म का आश्रय हो। शोक, भय, भय का त्याग करो। भय का त्याग नहीं करोगे तो सत्य धर्म कैसे प्रकट होगा?
क्योंकि कहा ना क्रोध, लोभ, भीरुत्व, सत्य धर्म की भावना, भय का त्याग करना पड़ेगा, जुगुप्सा, ग्लानि का त्याग करो, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, वेदों का त्याग करो, 14 प्रकार के अंतरंग तपों का तो क्या करना है, त्याग करना है। और आदमी सोचता है कि धन का परिमाण करने से क्या हो जाऊंगा, मैं तो क्या हो जाऊंगा, अपने आप को अपने अपने हिसाब से 10 जोड़ी कपड़ों का परिमाण कर लिया, 2-5 हजार का परिमाण कर लिया और अपने आप को परिग्रह परिमाण अनुवृत्ति कहते हैं। जबकि 14 अंतरंग परिग्रह का क्या नहीं है, त्याग नहीं है, मिथ्या तो ठूस ठूस कर भरा हुआ है। क्या पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाए किंतु रंच मात्र भी क्या है, राग द्वेष है, तो क्या है उसका द्वादशांग पढ़ना क्या है, निस्सार बेकार है। फिर 10 क्या होते हैं, बहिरंग परिग्रह, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धानी, दास्य, दास, कुप्पे, प्रमाणातिक्रमा। क्षेत्र किसको कहते हैं, खेत आदि को, क्षेत्र मतलब खेत आदि, वास्तु मतलब मकान, मकान का परिग्रह। आदमी को मकान का ऐसा अहंकार होता है कि मेरे जैसा मकान किसी के पास नहीं है। अब मुझे यहाँ पे एक सज्जन जी अपने घर को दिखाने लेके गए, मैं उनके साथ उनका घर देखने गया, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं देख रहा था, वो खुद ही बता रहे, देखो भैया जी ये ऊपर लाइट लग रही है ना, पूरा खर्चा करके 2 लाख रुपए खर्च करके लाइट लगाई। बोले भाई लगाई होगी, मैं क्या, मुझे गोरी दे दोगे, आपने लगाई है मुझे गोरी दोगे, लेकिन कैसे बता रहे, भैया जी जिस पे आप कालीन पे चल रहे हो ना, क्या कहा, जिस कालीन पे आप चल रहे हो 5 लाख रुपए खर्च करके बम्बई से लाए हो, बम्बई से, ऐसे बोल रहे। फिर कह रहे और ये कलर करवा रहा है ना, मैंने कलर मुंबई से कारीगर बुलाए थे, क्योंकि सेमारी वालों का 2 ही तो जगह से बात है, अहमदाबाद है बॉम्बे। जो देखो भैया जी बॉम्बे में है, कुछ कहते हैं अहमदाबाद में है, तीसरी जगह का तो नाम ही नहीं सुना, तीसरी जगह भी कहे। क्या कहा, कलर कराने वाले कहाँ से मंगाए, मुंबई से मंगाए, और ऐसे ऐसे सब बता रहे हैं। उसी समय व्यंग्य रूप में, कैसे, मैंने व्यंजना शक्ति लगाई, साहित्य का छात्र हूँ, संस्कृत साहित्य मेरा विषय है, दीवारें हंस रही थी, क्या, दीवारें हंस रही थी। मैंने दीवारों से पूछा क्यों भाई, क्यों बहन, क्यों हंस रही हो, दीवारें हंस रही थी। बोले भैया जैसे आपको लेके आए ना, वैसे इनके पिताजी, इनके दादाजी, इनके परदादाजी भी ऐसे विद्वानों को ले लेकर आते थे और सबको अपने घर का क्या देते थे, विवरण देते थे, ये घर ऐसा है, ये घर ऐसा है। अब देखो वो सामने वाली दीवार पे परदादाजी भी टंग रहे, दादाजी भी टंग गए, पिताजी भी टंग गए, इसका नंबर भी आएगा, दीवार पे टंगने का नंबर इसका भी आएगा। लेकिन क्या है, परिवार का, घर का क्या है, उसको अहंकार, ममत्व त्याग करना है। जो व्रती जन सम्यक दृष्टि लोग होते हैं वो ममत्व भाव से रहित होकर रहते हैं, ममत्व नहीं होता। वास्तु, हिरण्य, चांदी, सुवर्ण, सोना, धन, पहले के समय में पैसा कौड़ी चलता था, धन में गोधन, पशुधन, बाजधन ये चलते थे, धान्य, अन्न, अनाज, दासी, नौकरानी, दास, नौकर, कुप्पे, कपड़े, और एक और शब्द जोड़ा गया भांड यानी बर्तन, इनका परिमाण करना। अब आप सोच रहे दासी दास का प्रमाण कैसे करें, तो यदि आप उस नौकर को, उस नौकरानी को अपनी आवश्यकता से अधिक कार्य करवा रहे हो, उसके ऊपर लोड डाल रहे हो, भार डाल रहे हो, आपको आपका परिग्रह परिमाण अनुव्रत क्या हो रहा है, अतिचार लग रहा है। नौकर से अधिक कार्य करवाने पे, नौकरानी से अधिक कार्य करवाने पे सोने चांदी को भर भर के रख रहे हो। मैंने उस दिन भी कहा परिमाण करो, 10 साड़ी की आवश्यकता है, मैं नियम लेती हूं मैं 10 साड़ी का ही परिमाण करूंगी, लेकिन मात्र बहिरंग परिग्रह का काम नहीं चलेगा, मिथ्यात्व का नाश करना पड़ेगा, क्रोध मान माया लोभ का कषाय का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, जब जाके आकिंचन धर्म स्फुटित होगा। क्या कहा, क्या भावना भानी चाहिए, संसार को लोग समझते क्या है, मेरा है, ये शरीर क्या है, मेरा है। काया के इस पिंजरे में मन पंछी शोर मचाए, काया के इस पिंजरे में मन पंछी शोर मचाए, अंत समय में यह उड़ जाए कौन इसे समझाए।
हरे वृक्ष पर पंछी बैठा जिसका नाम हरि। क्या? हरे वृक्ष पर पंछी बैठा जिसका नाम हरि। प्रातः होत पंछी उड़ जाए जग की रीत यही। ये दुनिया मतलब की गर्जी, ये दुनिया मतलब की गर्जी। ये दुनिया कैसी है? स्वार्थवश है। काया के इस शरीर के पिंजरे में कौन शोर मचा रहा है? मन रूपी पंछी शोर मचा रहा है। और अंत समय में क्या हो जाएगा? उड़कर चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा वो क्या है। ये संसार हमारा है, अरे परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का मैं। यह निश्चय कर छोड़ भाई को, मुक्ति है तो नित्य स्वस्थ रमे। बाह्य जगत, ये पदार्थ, ये क्षणिक मात्र भी क्या नहीं है, मेरा नहीं है। ऐसा विचार करके इसको क्या छोड़ो, परिग्रह का त्याग करो। क्योंकि यदि संसार में सुखी होता तो कोटि हटार घोड़े छोड़े, अरु छोड़े संग हाथी, है ना। छोड़े चोल रत्न नवो नदी, अरु छोड़े संग हाथी। कोटि 18 घोड़े छोड़े और 84 लाख हाथी। 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 रानियां, 14 रत्न, 9 निधि, 6 खंड और 32,000 मुकुटबद्ध राजा। इतना होने के बाद भी क्या कहा, उस भरत चक्रवर्ती को संसार अच्छा नहीं लगता था। और वो राजमहल से यही चिंतन करता था कि मैं दीक्षा के मार्ग पे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। क्योंकि परिग्रह वो नहीं है, आपके पास है, खूब कमाओ। क्या करो? खूब कमाओ, खूब अर्जन करो। इसका नाम परिग्रह नहीं है, क्योंकि फिर तो चक्रवर्ती को महापरिग्रही कहा जाएगा। परिग्रह का नाम है मूर्छा परिग्रह। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने क्या कहा? मूर्छा परिग्रह, ममत्व का नाम परिग्रह है। अगर आप ममत्व रहित होकर उस वस्तु से रहते हो तो उसी का नाम क्या है? निष्परिग्रही कहा जाएगा। क्योंकि क्या नहीं था चक्रवर्ती के पास, लेकिन क्या कर देते हैं, सब छोड़ देते हैं। तीर्थंकर भगवान के पास क्या नहीं होता, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। यदि संसार में सुखी होता तो तीर्थंकर भगवान क्यों त्याग करते और काहे को शिव साधन करते। आज व्यक्ति को एक भरत क्षेत्र के मनुष्य को चक्रवर्ती का पूरा वैभव भी सौंप दिया जाए, क्या चक्रवर्ती का पूरा वैभव दे दे, उसके बाद भी उसकी तृष्णा इतनी है, वो सोचेगा 18 करोड़ घोड़े दिए तो मेरे में और चक्रवर्ती में अंतर कैसे आएगा, 2-5 और एक्स्ट्रा दो तभी तो मैं बड़ा कहलाऊंगा। इतना क्या है ममत्व भाव, इतना ठूस ठूस कर क्या भरा पड़ा है परिग्रह। एक लंगोट भी शुल्लक जी को 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाने देती। लंगोट क्या बन जाती है? कारण कहाँ पर? मोक्ष मार्ग में जाने का। कैसे उछलता है वो ममत्व है, कैसे होता है दूसरी वस्तुओं से। एक नौकर था, क्या एक नौकर एक सेठ जी के घर पर काम करने आया। सेठ जी से कहा मुझे कार्य दे दो, मेरे पास रहने का खर्च करने का कुछ भी साधन नहीं है। सेठ जी ने दया करते हुए, क्योंकि सेठ जी क्या थे, बड़े ही दुखी थे, क्योंकि मेले में उनका पुत्र गुम हो गया था। मेले में उनका पुत्र गुम हो गया और उस सेठ जी के पास कार्य के लिए आया तो सेठ जी ने दया करते हुए उस बच्चे को क्या दे दिया, अपने घर में काम करने के लिए उसको रख लिया। जैसे ही वो नौकर घर का काम करता है, बच्चा था, उससे घर की चीजें टूट जाती थी, कभी कुछ गिर जाता था तो सेठानी उसको बहुत मारती थी, बहुत प्रताड़ित करती थी। कभी डंडे से मारती, कभी झाड़ू से मारती, कभी कुछ भी दे देकर उसको मारती रहती थी, प्रताड़ित करती थी, परेशान करती थी। एक दिवस उस बालक को बहुत तेज बुखार आया, तबीयत खराब हो गई, लेकिन सेठानी क्या थी, निर्दयी थी। सेठानी के अंदर क्या नहीं था, ममता भाव नहीं था। उसने बुखार आते हुए उस बच्चे से भी क्या करवाया, कार्य करवाया और खूब काम करवाया। लेकिन बच्चा अपनी शक्ति खो चुका था, वो बिस्तर पे लेट चुका था, बच्चे की तबीयत बहुत खराब हुई।
बच्चे को बुखार आया। सेठ जी जैसे ही घर पर आए, उसने डॉक्टर को बुलाया, इलाज के लिए डॉक्टर को बुलवाया। और जैसे ही डॉक्टर आया, सेठ जी का सेठ जी की दृष्टि उस बालक के हाथ पर लगे हुए तिल पर पड़ी। बालक के हाथ पर पड़े हुए तिल पर उसकी क्या पड़ गई? दृष्टि पड़ी। और उसको याद आया, मेरा जो बालक था उसके भी हाथ पे क्या था? तिल था। और गर्दन पे क्या था? एक निशान था। तुरंत जैसे ही सेठानी को बताया, जो निर्दयी सेठानी इतने दिनों से उस बच्चे को मार रही थी, प्रताड़ित कर रही थी, बुखार आने के बाद भी कुछ खाने को नहीं देती थी, इतना करने के बाद जैसे ही पता चला मेरा पुत्र है, तुरंत ममत्व भाव आ गया। जिस बच्चे को 5 मिनट पूर्व इतना बुरी तरीके से मार रही थी, प्रताड़ित कर रही थी, अग्नि से जला रही थी, कुछ कर रही थी, उसका ममत्व भाव किस पर आ गया? अपने बालक पर आ गया। यही तो आकिंचन ने धर्म समझा रहा है कि लुभाने वाली वस्तुएं खूब आएगी, खूब ये परद्रव्य हमें क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। लेकिन इदम मम ना आकिंचनम, मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब विचार करके हमें अपने दृढ़ संकल्प में क्या रहना? स्थिर रहना है। मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। तन धन को क्या समझा था? साथी समझा था, ये भी क्या कर जाते हैं? छोड़कर चले जाते हैं। संसार में कुछ भी हमारा नहीं है, परमाणु मात्र भी। फिर क्या करें? इस परिग्रह परिमाण अनुव्रत की भावनाओं को भाव किस प्रकार? आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी च। पांचों इंद्रियों के विषयों में मनोज्ञ और अमनोज्ञ, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों का क्या करो? ममत्व भाव कम करो, त्याग करो। कैसे? स्पर्शन इंद्रिय है, पंखा अच्छा लग रहा है, कूलर अच्छा लग रहा है, इष्ट हो गया, इष्ट पदार्थों का क्या करो? त्याग। फिर अनिष्ट क्या है? गर्मी लग रही है, पंखा क्या हो गया? बंद हो गया, गर्मी लग रही है। सर्दी के अंदर सूरज नहीं उग रहा, सर्दी लग रही है, ये अनिष्ट हो रहा है ना। स्पर्शन इंद्रिय को क्या हो रहा है? कष्ट हो रहा है। अनिष्ट पदार्थों का भी त्याग करो, क्योंकि क्या? ना में मृत्यु कुतो भीति, ना में व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो ना वृद्धो हम, ना युवेकानी पुद्गले। क्या है ये? सर्दी गर्मी किसको लगती है? शरीर को। मेरी आत्मा का मरण नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता, इसलिए मैं क्या हूं? भय रहित। ना मैं मृत्यु कुतो भीति, मेरा मरण नहीं होता इसलिए मुझे क्या नहीं है? भय। ना मैं मृत्यु कुतो भीति, ना मैं व्याधि कुतो व्यथा, मुझे रोग नहीं होता तो डर कैसा? ना हम बालो, ना मैं बालक हूं, ना वृद्धो हम, ना मैं वृद्ध हूं, ना युवतानी, ना युवा हूं, क्योंकि ये सारी पौद्गलिक परिणति, ये परिणति किसकी होती है? पौद्गलिक शरीर की। और आत्मा क्या है? स्वतंत्र है, निश्चल है, अजर है, अविनाशी, अमर है, और अपने आत्म स्वभाव के द्वारा ही क्या होती है? जानी जाती है। तो क्या करो? स्पर्शन इंद्रिय के इष्ट अनिष्ट पदार्थों का त्याग। रसना इंद्रिय, मीठा, खट्टा, चरपरासा और कषायला सबको क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लेकिन कड़वा क्या लग रहा है? बुरा लग रहा है। इस इष्ट अनिष्ट पदार्थों का क्या करना है? त्याग करना है। फिर घ्राण, सुगंध में वातावरण हो, दुर्गंध में वातावरण हो, क्योंकि पर पदार्थ विषय भोगों का भी तो त्याग करना है। आकिंचन्य में घ्राण इंद्रिय के इष्ट अनिष्ट पदार्थों का त्याग करो। चक्षु, देखने में जो चीजें अच्छी लग रही है, कोई आदमी आपको अच्छा लग रहा है, कोई क्या लग रहा है? बुरा लग रहा है, इस परिणति को भी क्या करो? त्याग करो। और कर्ण इंद्रिय, अच्छे वचन कोई बोलेगा तो बुरे वचन भी बोलेगा, अच्छे वचन में खुश मत होना और बुरे वचनों में पिघलना मत, रोना मत, टूटना मत। दुनिया है, हजारों तरफ से, इस तरफ से ये आवाज है, इस तरफ से आवाज होती है। हाथी चले बाजार, कुत्ते भोंके हजार, इस सिद्धांत पे चलते रहना। अपने आप अच्छे कार्य कर रहे हो, आप अच्छा कार्य कर रहे हो, दुनिया तो क्या करने आएगी? रोकने तो आएगी। आदिनाथ भगवान पूरी दुनिया को सदोपदेश दे रहे थे, पूरी दुनिया को इतना बड़ा उपदेश दे रहे थे, समावतरण में दिव्य ध्वनि की रही थी, लेकिन बुरे लोग क्या होते हैं? आते हैं, खुद का पोता आया,
आदिनाथ दादा, क्या आदिनाथ दादा के समोसरण में वो पोता गया और क्या कर दिया, पूरा अपने मत चला दिए। तो क्या कहा, जब भगवान तक नहीं छूटे हम क्या है, तो कर्ण इंद्रिय के इष्ट अनिष्ट पदार्थों का भी क्या करो, त्याग करो। इसका नाम आकिंचन्य धर्म है। क्या, काया के इस पिंजरे में मन पंछी शोर मचाए, अंत समय में यह उड़ जाए, कौन इसे समझाए। है ना, ये दुनिया मतलब की गर्जी, ये दुनिया मतलब की गर्जी। कैसी है दुनिया, मतलब ही है, स्वार्थी है। क्या करना है फिर, 12 भावना का चिंतन करो। आकिंचन्य धर्म में क्या करना है, 12 भावना, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निजरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। इन 12 भावना का चिंतन करो, इन 12 भावनाओं का मनन करो। क्योंकि और धन आदि से आसक्ति है, किससे, धन आदि से आसक्ति है। तो धन वालों को भी क्या कहा, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। 3 दिन तक परिवार रोएगा, बिलखेगा, 12 दिन तक बिलखेगा, और 13वें दिन जब भोजन होगा, इस सब्जी में नमक कम था, मिठाई में शक्कर कम थी, खाना अच्छा नहीं बना, अखबार में कितनी बड़ी बड़ी श्रद्धांजलि शोक सभा छपेगी, और 13-14 दिन बाद उसी अखबार में भेलपूरी खाई जाएगी, उस अखबार को फेंक दिया जाएगा। ये है दुनिया। और फिर क्या कहा, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके, जिसने आकिंचन्य धर्म को स्वीकार किया, जिनेंद्र भगवान के अमूल्य वचनों को ग्रहण किया, तो क्या कहा उनके, जिन जिन ने ये मोती लूटे वो ही माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए, सोने चांदी वालों सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई प्रभु का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ये नहीं कह रहे कि दौलत के मत कमाओ, छोड़ दो, क्योंकि संसार व्यवस्था धन से चल रही है, लेकिन आसक्ति कम करो, ममत्व भाव कम करो। और क्या भावना भाव भगवान के चरणों में, विषय कषायों को मैं त्यागू, तजू परिग्रह को, मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं, नाथ अनुग्रह हो, तन पिंजर से मुझे निकालो, तन पिंजर से मुझे निकालो, सिद्धालय घर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि। और किसकी प्रार्थना करो, इन 14 अंतरंग परिग्रहों का नहीं, इन 10 बहिरंग परिग्रहों का नहीं। भगवान से तो बस एक ही चीज मांगो, भगवान से कुछ मत मांगो, क्योंकि वो तो किसके धारी है, आकिंचन्य धर्म के धारी है। वो क्या देंगे, वो कह रहे मेरी पूजा करो या मत करो, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें अपने अपने कर्मों के अनुसार तुम्हारा फल स्वयं मिलता जाएगा। लेकिन भगवान से क्या मांग लो, एक चीज मांग लो, बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, देना चाहो प्रभु आप तो बस इतना ही दो, श्वास श्वास अंतिम श्वासों में हो, श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि। क्या मांगो, श्वास श्वास में भगवान नमोकार मंत्र भर दो, और कैसा मरण हो, पंडित पंडित मरण हो मेरा, शुद्ध भाव भर दो,
मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। और यदि अभी भी इस मोह से, इनसे प्रीति नहीं छूट रही है, तो 3 चीजें पढ़ लेना। कितनी? 3 चीजें। एक पूजन ले लेना केवल रवि किरणों से, जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। इस पूजन को यदि एकांत में, सामूहिक में मुझे तो कभी आनंद नहीं आया, उस पूजन को करने से सामूहिक में मुझे कभी आनंद नहीं आया, लेकिन एकांत में आप उस पूजन को करोगे, क्या भाव प्रस्फुटित होता है, रोम रोम रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तेरी छत्र छाया भगवान और एक दिन रात मेरे स्वामी, ये भावना भाव। क्योंकि जहां पर सब नेता होते हैं, 2 ही चीज होती है, जहां पे जिसका कोई नेता नहीं होता वहां पे उस प्रजा का कल्याण नहीं होता, जिसका कोई नेता नहीं होता उस प्रजा का कल्याण नहीं होता, और जहाँ पे सब नेता होते हैं वहां पे भी कल्याण नहीं होते। साहित्य का हूँ, जिसने साहित्य पढ़ा हो वो मेरा व्यंग्य समझ जाए, समझदार को इशारा काफी है। इसलिए संसार में क्या नहीं बनना है, संसारिक नेता नहीं बनना है। कौन सा नेता बनना है? मोक्ष मार्ग का नेता बनना है। और अंतिम यही कहूंगा, 4 प्रकार के परिग्रह आवश्यक, अपनी सूची बनाओ। आवश्यक, अति आवश्यक, अनावश्यक और आरामदायक। क्या? आवश्यक, जो चीजें आवश्यक है उसका परिमाण करो। अति आवश्यक पुस्तक है, कपड़े हैं, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, ऐसी चीजों का परिमाण करो। अनावश्यक, घर में कबाड़ पड़ा हुआ है लेकिन क्या है, अरे दाम बढ़ जाएगा, वो अभी रद्दी कितनी है, 20 रुपए किलो है, 30 रुपए किलो होगी जब बेचेंगे। अरे भाई अनावश्यक चीजों का क्या कर दो, निकालो। क्योंकि वास्तु से क्या है, ये कबाड़ खाने से, ये बेकार चीजों से क्या है, घर के वास्तु दोष होता है। अनावश्यक। और एक आरामदायक, आरामदायक जैसे स्टडी रूम बना रहे हो, आरामदायक। मंदिर में, घर के अंदर मंदिर बना रहे हो, आरामदायक। ऐसी चीजों का भी क्या करो, परिमाण करो, वरना क्या होगा, मेरा है मेरा है मेरा है करते हुए सेमारी में भीमसागर तालाब के पीछे सपेरे बन के फिरते रहोगे, घड़े के ऊपर लिपट के। नाम भाग्य मुझे तो भीमसागर, जीवन पर्यंत याद रहेगा। और एक ये हो गई, यहाँ पे जो बड़े बड़े कीड़े थे उनसे डर दूर हो गया। इतने आए 9 दिन तक उपसर्ग करते रहे, वहां पर बैठता था, क्या पता कि उपसर्ग हो रहे, लेकिन हम तो जयकारा लगा के बैठते थे महावीर स्वामी का, बोले उपसर्ग आने हैं, आते रहे। क्योंकि आकिंचनम, मैंने तो 8 दिन आकिंचन ने धर्म का अपने शरीर से ममत्व भाव छोड़ा। का कीड़े काट रहे, सिर पे बैठा है, दुपट्टे में घुस जाए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिनवाणी का स्वाध्याय चल रहा है, कुछ भी नहीं करूंगा, नहीं से करूंगा नहीं से करूंगा, काटना है काट ले भाई। वो उसने भी इतना खून पी लिया मेरा, उसको भी नहीं पचा। बोले धर्मात्मा आदमी होगा तो अगले दिन से आए नहीं, 7 दिन काटने के बाद 2 दिन तो दिखाए नहीं। क्या कहा, अगर मेरा है मेरा है मेरा है करते रहोगे, क्योंकि 4 लोग थे। इस प्रसंग के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौरव कहते थे मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। कौरव क्या कहते थे, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। राम, फिर पांडव कहते थे भाई मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। मतलब कौरव कहते थे मेरी भी मेरा है और तेरी वस्तु भी मेरी है। पांडव कहते मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। मेरी वस्तु भी क्या है, मेरी है, और तेरी वस्तु भी क्या है, मेरी है। तेरी वस्तु तेरी है। फिर रामचंद्र जी कहते थे मेरा भी तेरा, तेरा भी तेरा। क्या, मेरा मेरा भी तेरा और तेरा भी तेरा। मतलब मेरी वस्तु भी तेरी और तेरी भी वस्तु तेरी। इतनी देर में तीनों बात कर रहे थे, महावीर स्वामी को गुस्सा आ गया। इसको गुस्सा आ गया, महावीर स्वामी को बोले रुको, ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया रेन बसेरा। कौरव कह रहे तेरी वस्तु भी तेरी, मेरी, मेरी वस्तु भी मेरी। पांडव कह रहे मेरी वस्तु मेरी, तेरी वस्तु तेरी। और उसके बाद रामचंद्र जी कहते मेरी वस्तु भी तू ले ले, तेरी वस्तु भी तू ले ले। लेकिन महावीर स्वामी ने कहा छोड़ो, आकिंचन्य धर्म का पालन करना है, ना तेरा ना मेरा से मारी रेन बसेरा। वरना फिर क्या करते रहोगे, मेरा है आसक्ति भाव रखते रहोगे। ऐसे नागराज
सबसे बड़ा नागराज बन के फिर हम घूमने आएंगे। कभी तो भीम सागर के चक्कर लगाते पड़ते रहोगे, तो नाग बन के चक्कर मत काटो। क्या कर लो, सिद्धालय रूपी घर मांग रहे हो तन पिंजर से, भगवान मुझे निकाल दो। क्या कर लो, परम मोक्ष पद की प्राप्ति कर लो। भव भव के चक्कर काटने ही नहीं पड़ेंगे। 10वां परिग्रह जैसे नष्ट हुआ, 9 के 9 परिग्रह स्वतः ही नष्ट होते चले जाएंगे। किस प्रकार उस औरत की ख्याति मानसिकता, बिना साड़ी खरीदे मेरी है, जब मकान में आग लग गई तो मेरा है, मेरा नहीं है। जब कहा पता चला बिक गया तो मेरा नहीं है, और जैसे ही पता चला बिका नहीं, प्राण पखेरु हो गए। उस नौकरानी से, उस नौकर से सीखो। सेठानी का नौकर में क्या था, इतना अत्याचार चल रहा था, लेकिन जैसे ही पता चला मेरा बेटा है, ममत्व भाव आ गया। और इन 14 अंतरंग परिग्रहों का, 10 बहिरंग परिग्रहों का, क्योंकि मिथ्यात्व का त्याग करो बंधुओं। क्या इस मंदिर के अंदर नहीं आ रहे हो? 10 दिन कल हो जाएंगे, जितने डेली अभिषेक करने नहीं आओगे। एक नियम आज यहाँ से ले लो कि कम से कम जिनेंद्र भगवान का हम क्या करने आएंगे, अभिषेक करने आएंगे। कोई मत छूटो, क्योंकि अगर हम भक्ति नहीं रहेंगे तो मंदिरों में क्या होंगे, फिर चिल्लाते रहना सम्मेशीगढ़ जी चला गया, गिरनार जी चला गया, पावापुरी चला गया, चंपापुरी चला गया। किस कारणों से? इन्हीं कारणों से, भक्तों की कमी। क्योंकि धर्म का विनाश कैसे होने वाला है? श्रोताओं की कमी और अच्छे वक्ताओं की कमी। अब आप ही मंदिर में नहीं आओगे, फिर बैठेंगे यहाँ पे कोई से भी बाबा आके। अगर नहीं आओगे तो कब्जों में चले जाएंगे। तो नियम लो, सभी जितने भी पुरुष बैठे हो हाथ ऊपर करो कि हम प्रतिदिन अभिषेक करेंगे। मात्र 10 दिन के पावणे बन के मत आओ। पावणे के दिन यहाँ पे पावणे बन के आ गए, विदाई दे दे, विदा नहीं करेंगे भगवान। और ऐसा ना हो कल चतुर्दशी पर्व मना लिया, परसों होटलों पे पहुंच जाओ, बाजारों में पहुंच जाओ और प्याज खरीदने। नहीं, नियम लो कि हम प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। और महिलाओं से विशेष कहना है, कौन सी पार्टी चलती है आपके यहाँ? स्वाध्याय पार्टी या पूजन पार्टी, किटी पार्टी? कौन सी पार्टी कर रहे हो? अब मैं यहाँ से कह के जा रहा हूँ, अपनी किटी पार्टी को स्वाध्याय पार्टी में तब्दील कर दो। ये कौन, एवं ईमानदारी से कुछ नहीं कहेंगे, वरना मुझे नाम पता है, मैं 31 के नाम याद करके आया हूँ, लिख के लाया हूँ। यहाँ से घोषणा करूंगा, बताओ कौन कौन किटी पार्टी करा। ईमानदारी से ऊपर, हंसो नहीं, जिनवा हाथ ऊपर करो। हाँ हाँ, फिर क्या करना है, क्या करना है? अब यहाँ से रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ राज के समीप बैठा हूँ। आज कितनी तारीख है? 5 सितंबर। 5 सितंबर 2025 से लेके 5 सितंबर 2026 के बीच में एक भी किटी पार्टी का आयोजन यहाँ नहीं होगा। बोलो स्वीकार है? चलो जितने भी हाउजी मंडल तालियां बजा दो इनके लिए। अब ये 5 सितंबर 2025 से लेके 5 सितंबर 2026 तक एक भी किटी पार्टी का आयोजन नहीं करेंगे। और यदि हुआ तो कांतिलाल जी को सोशल मीडिया के बहुत बड़े प्रभारी है, मैं कह के जा रहा हूँ, सबके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही करो। तालियां बजा दो सब। 5 सितंबर 2025 से लेके 5 सितंबर 2026 तक टेक टू ऑर्डर। क्या है? टेक टू ऑर्डर है आपकी किटी पार्टी। और अब आप भी बजा दो, देखो मिल गया, नियम है, अब जबरदस्ती थोपा है। एक भी पार्टी का आयोजन नहीं होगा। और आपकी हाउजी मंडल के साथ आना, स्वाध्याय प्रारंभ कर दो, एक एक ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर दो। 5 सितंबर 2026 के बाद आप कर सकते हो किटी पार्टी, लेकिन 1 वर्ष तक नहीं होगी। अब किसकी बाकी है? नहीं होगा, अब नहीं होगा। करना है तो उसके बीच में चर्चा करना कि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में क्या कहा है, भक्तामर जी में क्या, कैसे पार्टी कर सकते हो, है ना कि गाना चला के भक्ति हो जाए। भक्ति भी करो तो भजन में। हाँ अच्छा, हाँ तो मिलो, इधर उधर की चर्चा तो नहीं करते ना। चलो इसमें छूट है, छूट है। अष्टमी, चतुर्दशी
कि जितने शाश्वत पर्व मानो को त्योहार आया उसके बीच में आयोजित नहीं होगी, और 1 वर्ष तक स्वाध्याय करने आओगे, कभी कभार तो आना, और एक ग्रंथ अपने घर पे क्या करना है आपको, स्वाध्याय। अब खुद के लिए ताली बजा दो, करते हो ना। और अभिषेक करने कौन कौन आएगा प्रतिदिन, टेक टू ऑर्डर, सभी को क्या करने आना है प्रतिदिन, अभिषेक। अभिषेक करने नहीं आ रहे हो तो दर्शन करने तो अवश्य आपको आना है। बच्चों से कब फ्री होते हो, संडे, संडे फ्री हो, संडे को बच्चों को जो पाठशाला में पढ़ते अभिषेक करने आना है, और लड़कियों को पूजन करने, पूजन करने कहीं भी जाओ, चाहे पेला मंदिर में जाओ, चाहे चैत्यालय में जाओ, चाहे बड़ा मंदिर में आओ, क्या है आपको भी टेक टू ऑर्डर, नियम करना है पालन। संडे को पूजन करोगे और आप क्या करोगे, अभिषेक करोगे, क्यों करोगे ना अभिषेक। हाँ, और कोई सुधार, एक और सुधार की मैंने डिमांड की थी, उत्तम मार्दव के दिन। मैंने कहा एक जगह से अगर हम लहर प्रारंभ करें तो कितना अच्छा संकेत जाए। मंदिर जी के इस गेट पर एक पात्र के अंदर हथकरघा की, हथकरघा चलते हैं ना, वहां से 30-40 आपको क्या मंगानी है, टोपी। क्या मंगानी है, टोपी। इस पात्र में रखना है, जो भी व्यक्ति दर्शन करने आएगा। देखो अभी एकमात्र सज्जन हमारे आदरणीय विद्वत श्री भंवरलाल जी है जिन्होंने टोपी लगा रखी, क्यों, जिन्हें भगवान का सम्मान है, टोपी लगा के दर्शन करते हैं, टोपी लगा के स्वाध्याय में बैठ रहे हैं। वो तो मेरे दुपट्टे में इसलिए नहीं लगा था क्योंकि खिंच जाता है हाथ संचालन करने में, तो ये कहना है यहाँ पे क्या रखो, टोपी की। आप टोपी लगाओ, दर्शन किए, जैसे ही बाहर निकलने लगो टोपी को वापस पात्र में डालो। महिलाएं अपना सिर ढक कर, बहुत सारे देखो मंदिर में, ये यहाँ पे नियम नहीं है ससुर जी के सामने घूंघट का, नहीं है यहाँ पे। अरे ससुर जी से बड़े भगवान क्या है, ससुर जी से बड़े। मैं नहीं कह रहा ससुर जी के सामने, मंदिर में सिर ढककर ही बैठोगे। और ये जितने भी हैं फटे हुए वस्त्र, फटे कपड़े, डिजाइन वाले कपड़े पहन के नहीं आना है मंदिर में। कहीं भी जाओ मेरी तरफ से छूट है, मंदिर में कैसे आना है, सज्जनता से अच्छे वस्त्रों में ही आना है। मंदिर में मीटिंग भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर बात। हाँ, एक और सुधार हो, क्योंकि विद्वान भैया ये सुधार करें, मेरा निवेदन है, ऑर्डर नहीं कर रहा, इसमें मुझे खतरा हो जाएगा। मेरा निवेदन है कि आप अपनी मीटिंग का आयोजन पाठशाला में कर सकते हो। हाँ, मंदिर में बहुत अपशब्द होते हैं, मैंने खुद देखा है। वहां मत करो, पाठशाला की जगह पे करो। और पूर्णिमा के दिवस देखो 9 दिन हो गए, इतने मुझसे दुगनी तिगनी चुगनी पंचगुनी उम्र के यहाँ विद्वान बैठे हैं। आदरणीय भंवरलाल जी पूर्णिमा के दिवस शाम को क्षमावाणी महापर्व पर ये अपना वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, व्याख्यान देंगे। एक बार आप प्रतिदिन तो सुनते ही हैं, लेकिन ये निमंत्रण एक बार आप इनके सम्मान में ताली बजा दें कि पूर्णिमा के दिवस क्षमावाणी महापर्व के ऊपर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। क्षमावाणी के दिवस हम आदरणीय पंडित जी का सम्मान भी करेंगे। जिन लोगों ने उपवास आदि किए उनका भी सम्मान करेंगे। जिन लोगों ने प्रतियोगिता आदि में विजेता प्राप्त की है उनका भी पुरस्कार देंगे। और जिन लोगों ने सांगानेर संस्था, किसी भी संस्था कहीं भी यहाँ पे दान राशि घोषित की हो, उनका भी हम दुपट्टा माला के माध्यम से क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। अभी तक नाम बहुत कम आए, मैंने कहा कुछ तो क्या करो ममत्व का त्याग। मैंने कहा लंबी राशि के माध्यम से आप जो मन भवे, आपकी हिम्मत 1100 की है, आपकी हिम्मत 2100 की है, लेकिन 1100 के नीचे आजकल एक पुस्तक आदि का भी प्रकाशन असंभव है। तो आप अपनी अनुसार इसी जिनवाणी स्तुति के बाद अपनी घोषणा यहाँ पे क्या करें, घोषित करें, यहीं पर करें, ताकि आपके माध्यम से दूसरे लोग भी क्या हो, प्रेरित हो। और एक बार सम्मान तो हमने कर ही दिया तपस्वियों का, जितने पंच उपवास करता, 10 उपवास करता,
लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। मतलब रोज ताली बजाते रहो। एक बार इनके लिए और ताली बजा दो कि इनके 9 उपवास संपूर्ण कानून संपन्न हो गए। कल जिलेंद्र भगवान की कृपा से 10 उपवास पूर्ण हो और परसों इनका निर्विघ्न कैसा हो, निरंतराय इनका पारणा हो। और क्षमावाणी के दिवस जो रथ यात्रा निकलेगी, इन चीजों की कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चप्पल जूते पहन के मत आओ, ये तो विवेक है, आना ही नहीं, पहनते ही नहीं। और शुद्ध वस्त्रों में आना है। गंध कुटी इस बार कुर्ते पैजामे में नहीं उठेगी सोमवार को, धोती दुपट्टों में क्या उठेगी इस बार, गंध कुटी। कल की योजना सुन ले, इनाम नाम नाम दे दे नाम। और कल चतुर्दशी के दिवस 200 नाम अभी आए हैं कल शो के लिए। तो हम कल निवेदन है कि कल जो आप हिंदी में पाठ पढ़ते हो वही संस्कृत में है। आप अनुवाद पढ़ रहे हो, कल में संस्कृत में उसके माध्यम से अपन करेंगे। भव्याति भव्य कल हमारा चतुर्दशी का कार्यक्रम हो। भगवान वासुपूज्य जी का निर्वाण महोत्सव है, अनंत व्रत का समापन है और दशलक्षण महापर्व का समापन है। ऐसे महान पर्वों का समापन कल होगा। हम अपने परिणामों को शुद्ध रखें। कल कम से कम बच्चे भी हो, जिनकी शक्ति हो वो भी कल एकाशन करें, वो भी जिनकी क्षमता उपवास के वो उपवास करें और अपने चतुर्दशी शाश्वत पर्व को अपने आरंभ परिचय की दुकानों को बंद रखें। रहती है ना बंद? हाँ, कल अपने आरंभ प्रतिष्ठान सब आपके बंद हो। 206 कलश 206 कलश के राशि, मतलब 206 कलशों की यहाँ पे क्या हुए, घोषणा हुई। और कल इसकी राशि तुरंत ही दे देना, बाद में मत रखना, क्योंकि कल करो खत्म। जिन्होंने 11 लिए हो 11 राशि की उनको घोषित कर दें इसी मंगल में भावना के साथ। बोले उत्तम आकिंचन्य धर्म की।